सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, आपने फिर से बुलाया एक बार। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ी अहम खबर आई कि एएमसीए के लिए भारत जो है फ्रांस के साथ डील कर रहा है इंजन को लेकर। सैफ्रॉन और कंपनी भारत के साथ मिलकर भारत में ही इंजन बनाएगी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए वो तैयार हो चुकी है। इस डील के क्या मायने सर? उस वक्त जिस वक्त अमेरिका लगातार टैरिफ को लेकर भारत को आंखें दिखा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरा यू टर्न ले लिया है और जीई 414 इंजन की डिलीवरी में अमेरिका ने जानबूझकर कम से कम 2-3 साल की देरी की। इस बीच भारत और फ्रांस की डील क्या मायने रखती है? क्योंकि मैं एक पॉइंट और जोड़ दूं कि इसी बीच रूस भी SU-57 देने के लिए और भारत में बनाने के लिए तैयार था, लेकिन फ्रांस ही क्यों सर? देखिए राजेश, आज मैं भी इस खबर को पढ़ रहा था जब सुबह न्यूज़पेपर में आया कि सैफ्रॉन ने के साथ हमारी डील ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। रक्षा मंत्री ने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं। इसके मायने ये हैं कि जो अमेरिका के पीछे हम लोग भाग रहे थे और जिस तरह से अमेरिका ने 2022 के बाद 23 के बाद जीई 414 इंजन को लेकर के हमको डिले करवाया है, जी और उससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। हम जिस तेजी से अपने स्क्वाड्रंस को एलसीए MK1 और एलसीए MK2 से भरना चाह रहे थे, उसके बाद फ्यूचर में एएमसीए के ऊपर हम देख रहे थे, वो सारी चीजें डिले होती जा रही सिर्फ एक वजह से, क्योंकि अमेरिका की कंपनी ने, जनरल इंजीनियरिंग ने लगातार उस प्रोजेक्ट को डिले किया है जिसके तहत एलसीए मार्क 1 के हमको इंजन मिलने वाले थे। और यही वजह थी कि हमको एक ऑप्शन ढूंढने थे। ऑप्शन के रूप में हमारे पास दो बेहतर विकल्प थे। एक तो सैफ्रॉन फ्रांस का, और दूसरा विकल्प था रोल्स रॉयस जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। ये दोनों इंजन बनाते हैं, बड़ी नामी गिरामी कंपनियां हैं, और भारत ने सैफ्रॉन को सिर्फ इस वजह से चुना है क्योंकि सैफ्रॉन के साथ हम पहले भी काम कर चुके हैं। हमारे कई सारे हेलीकॉप्टर्स सैफ्रॉन के इंजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फाइटर जेट्स के लिए भी सैफ्रॉन एक अच्छी कंपनी मानी जाती है जो कि इंजन बना सकती है। तो एलसीए मार्क 2 के लिए भी कुछ हद तक ये लोग इंजन बनाएंगे, और इनका बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा एमका के लिए, एएमसीए के लिए, जिसको ये पूरी तरह से डेवलप करेंगे। लेकिन एमकाक में भी जो फर्स्ट फेज के एयरक्राफ्ट हैं, वो अभी भी जीई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो कुछ एयरक्राफ्ट के इंजन जीई बनाएगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजन जो है सैफ्रॉन बनाएगा। अब इसमें फायदा हिंदुस्तान का कैसे है, क्योंकि दोनों डील्स की अगर हम बात करें तो जीई एक तो डिले कर रही थी, और जीई पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत को नहीं सौंप रही थी। उन्होंने बहुत नेगोशिएशन के बाद, बहुत बातचीत के बाद 80% तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की बात कही थी। वहीं पर एक बेटर थ्रस्ट वेक्टर के साथ, एक बेटर क्षमता के साथ जब सैफ्रॉन आया और सैफ्रॉन ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी, तो ये भारत के लिए एक ऐसा दांव था जो कि चल गया है। और पूरी उम्मीद है सैफ्रॉन के पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए हिंदुस्तान अपने एएमसीए प्रोजेक्ट को शायद अब समय पर पूरा कर पाएगा, अगर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर कुछ और नहीं लगे तो। क्योंकि ये लगने स्वाभाविक है। सैफ्रॉन की डील जो हुई है वो इतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं वो लगातार एक प्रेशर क्रिएट करेंगे हमारे ऊपर। अब ये सरकार को देखना है कि उस प्रेशर से हम कैसे डील करते हैं, उस प्रेशर को कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं और अपनी इस डील को आगे बढ़ाते हैं। राजेश एक सवाल मेरा और, क्योंकि एएमसीए को आने में मुझे लगता है कि प्रोटोटाइप को आने में कम से कम 10 साल अभी और लग जाएंगे। 2035 से पहले मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं। लेकिन जिस प्रकार के हालात इस वक्त एलएसी एलओसी पर हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं हैं कि 3 फ्रंट वॉर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, J-20 J-35 दुश्मनों के पास दो स्टेल्थ फाइटर जेट, उसके बाद भारत अभी उस पर काम कर रहा है। क्या हम राफेल पर ही अभी आगे और ज्यादा काम करेंगे, यानी कि राफेल हम और ज्यादा खरीद सकते हैं, या तेजस के जो ऑर्डर दिए गए हैं तो हम तेजस का इंतजार करेंगे, या 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए अभी भी भारत ने अपनी सोच खुली रखी है, फिर वो SU-57 हो या कोई दूसरा फाइटर जेट हो सर? देखिए राजेश, जो प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि भारत को करना चाहिए, मेरे हिसाब से सारे ऑप्शंस पर काम करना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। हमारे पास स्क्वाड्रंस की कमी है, तो इसके लिए हमें राफेल के स्क्वाड्रंस बढ़ाने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें कम से कम 2 स्क्वाड्रंस राफेल के खड़े करने पड़ेंगे। उसके लिए शायद बातचीत फ्रांस के साथ चल भी रही है, और होपफुली शायद 114 के आसपास एयरक्राफ्ट भारत में राफेल लेकर के आएगा। तो इससे हमारी काफी हद तक कमियां पूरी होंगी, लेकिन इसमें भी समय लगेगा।
लेकिन 2036 तक का तो नहीं लगेगा। अब इस विकल्प को साथ में रखते हुए हमको फिफ्थ जनरेशन फाइटर के ऊपर भी जाना है। Su-57 के लिए रशिया ने ऑफर किया हुआ है। जी रशिया के कई जहाज हमारे पास पहले से अप्लाई कर रहे हैं, तो Su-57 का ऑफर हमें रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिकी फाइटर फिफ्थ जनरेशन फाइटर से सस्ता भी है और कैपेबल भी है, तो हमको इसकी तरफ जाना चाहिए, भले ही एक ही स्क्वाड्रन या मैक्सिमम 2 स्क्वाड्रन हम इसके परचेज करें। तो ये 2 चीजें फिलर का काम करेंगी, आपका जो गैप हो गया स्क्वाड्रन का उसको भरने जी का काम करेंगी, और साथ ही साथ एलसीएस तेजस मार्क 1 की जो आमद है एयरफोर्स के अंदर, उसको और बढ़ाना चाहिए। हालांकि एचएएल ने, डीआरडीओ ने, सबने अपने कमर कसे हैं और ये कहा है कि हम बहुत तेजी से इनका प्रोडक्शन शुरू करेंगे, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि जनरल इंजीनियरिंग अमेरिका की कितने इंजन दे पाती है उनको। अगर वो इंजन सही टाइम पे देगी तो मुझे लगता है तेजस के भी कुछ स्क्वाड्रन खड़े होंगे। तो ये फिलर्स चलते रहेंगे 2035 तक, लेकिन एएमसीए पे काम नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर आपको अपनी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में ही देखना है। और एएमसीए अगर जमीन पर आया, भले ही 2035 पे आए, तो ये भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। तो ये पैरेलली चलता रहे, लेकिन आपको फिलर्स जो गैप्स हैं वो भरने पड़ेंगे। उसके लिए राफेल भी चाहिए, उसके लिए आपको Su-57 भी चाहिए, उसके लिए तेजस मार्क 1 भी चाहिए। तो इनको इंडिविजुअली डील करना है और फ्यूचर के लिए एएमसीयू को तैयार करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी एक चीज को पकड़े और बाकी चीजों को छोड़ दें। आपको सब चीजें पैरेलली चलानी है, तभी आपकी एयरफोर्स ताकतवर बन पाएगी, राजेश।